रामायण में सबरी कौन थी और पूर्व जन्म में इनका क्या रहस्य है, 99% हिंदू लोग नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब लोगों ने सबरी के बारे में सुना ही होगा रामायण में, और आप जानते हैं सबरी कौन है? सबरी भील जाति की थी और सबरी भील कन्या थी। इसमें हम सबरी की कथा बताएंगे कि भील जाति की सबरी घर से कैसे भाग गई थी। ऋषियों की सेवा करती रहीं, श्री राम का इंतजार करती रहीं और श्री राम उनकी कुटिया में आए और सबरी का उद्धार किया। इसके बारे में सबरी के पूर्व जन्म के बारे में जानिए। सबरी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो गया कि सबरी ने अपने पिता रूपी गुरु के कहे हुए एक वचन को लेकर अपना पूरा जीवन राम के प्रति समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं सबरी कौन थे। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं भील जाति के कबीले में एक राजा और मुखिया राजा अज थे, जिनकी पुत्री राजा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना सबरी का नाम था और सबरी की जाति सबड़ थी। सबरी जो है बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। सबरी साधु संतों की बड़ी सेवा किया करती थी और धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई और उनकी कुछ हरकतें राजा और रानी को अलौकिक लगी। तो एक दिन राजा और रानी आपस में विचार करने लगे कि क्या किया जाए। तो उसी दिन जो है राजा ने अपने गुरु को बुलाया और उनसे पूछा कि सबरी का हम क्या करें, और सबरी की जो अलौकिक हरकतें थीं उनके बारे में उनको बताया। ब्राह्मण ने सलाह दिया कि आप इसका विवाह करवा दीजिए। राजा और रानी ने तय किया और शादी की जोर जोर से तैयारियां शुरू हो गई। फिर एक दिन जो है सबरी ने देखा कि बाड़े में बहुत सारे पशु पक्षी इकट्ठे किए गए हैं। तो सबरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब इतने इकट्ठे क्यों किए गए हैं? तो सबरी की माँ ने सबरी से कहा कि ये सब तुम्हारे विवाह के भोज के लिए आए हुए हैं। श्रमना ने अपनी माँ से कहा कि मैं अब इतने जीवों का बलिदान नहीं होने दूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी। श्रमना ने रात को सारे पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और श्रमना ने देखा कि उनको ये सब करते हुए किसी ने देख लिया और वो डर के मारे घर से भाग गईं। भागते भागते बहुत दूर एक ऋषि के आश्रम में आईं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषि लोग पूजा पाठ तप कर रहे हैं। सबरी को अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है, तो कोई भी साधु उनको वहाँ रहने का स्थान नहीं देंगे। सबरी फिर भी छुपते छुपाते वहीं रहने लगी और सुबह उठ के ही सारे साधुओं के वहाँ आके सारे घर की सफाई कर देना और हवन के लिए लकड़ी तोड़ के इकट्ठा करना, ये सब कार्य करने लगी। तो बड़े भाव से ये सब कार्य करने लगी और ऋषि लोग समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है। पर धीरे धीरे सारे ऋषियों को यह महसूस होने लगा कहीं कोई माया तो नहीं है जो सुबह आता है और सब कुछ करके चला जाता है। अगले सुबह सारे ऋषियों ने सुबह सुबह सबरी को देखा तो सबरी को पकड़ लिया और सबने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उससे उसका परिचय पूछा। तो सबरी ने बताया कि वह एक भील कन्या है। तो सभी साधुओं ने उनका अपमान कर नीच कह के उनका अपमान करना शुरू कर दिया। तो उस एक ऋषि जिनका नाम मतंग था, उन्होंने उन सब ऋषियों से उनको बचाया और उनको बेटी कहकर एक कुटिया में उनको शरण दिया और सेवा करने का उन्हें मौका दिया। धीरे धीरे समय बीत गया और मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपना देह छोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर सबरी बहुत दुखी हुई और सबरी ने कहा कि एक पिता छोड़कर मैं आई थी और दूसरे पिता मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में मैं क्या करूँ? और सबरी ने कहा कि मेरा ख्याल कौन रखेगा? तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम्हारा ख्याल श्री राम रखेंगे। और सबरी ने कहा कि बाबा राम कौन है और मैं उनको कहाँ ढूंढूंगी? तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, राम जी स्वयं ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। सबरी ने अपने पिता की वही बात पकड़ ली कि राम आएंगे और सबरी इंतज़ार करती रहीं। इंतज़ार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई पर राम नहीं आए। पर एक दिन ऐसा हुआ कि राम उनकी कुटिया में चल के आए। तो सबरी ने फूल बिछाए, रास्ते में उनके फूल बिछाए और जूठे जूठे बेर उनको खिलाए
बेर उनको राम जी को वो चख के खिलाती थी कि कहीं कोई बेर कड़वी ना हो। बस इसी तरह जो है सबरी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। दोस्तों, अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।